समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी तो हमारी नेता ने हम सर्व समाज के लोगों को स्थायी रोजगार देने का, सरकारी रोजगार देने का काम किया था। युवा पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मेरे भी साथ है। हमारी बहुजन समाज पार्टी युवाओं को आगे लेकर के चलती है। उसी क्रम में आज मुझे बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैंने जो आज जब 2007 में चुनाव लड़ा निर्दलीय खानपुर में, तो तब मुझे 17,000 वोट मिले, 16,500। आज जब मैं निर्दलीय नहीं हूँ, आज मैं कैडर का वोट मेरा पास है। वो मेरा कैडर का 25,000 वोट से गिनती शुरू होकर 20,000 मेरा वोट जोड़ लो तो 25 और 20 45 तो यही बैठ गए। जब यो सीट जो आप कह रहे हैं या तो कांग्रेस की होती है या बहुजन समाज की होती है, भाजपा की ये सीट होती नहीं। एक बार लोगों ने धोखा खा लिया, बार बार नहीं खाना चाहते। तो उत्तराखंड की ये बेटी अभी उत्तर प्रदेश के पीछे अब की बार नहीं रहेंगी। और आपने जिस आदित्य ब्रजवाल को यहाँ पर हाथी का निशान देकर भेजा है, हम उसको विधायक बना करके आपके पास भेजने का काम करेंगे। हमारे बुजुर्ग और प्यारे बच्चों और मेरे युवा साथियों, आप सभी ने मेरे एक बुलावे पर खराब मौसम के बावजूद भी आप यहाँ हजार संख्या में पहुँचे हैं। इसके लिए मैं आपका नमस्कार दोस्तों, मैं मेहता, आप देख रहे हैं डालीगुड़ के समय हम चपेड़ा में और बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता सम्मेलन रैली में है। और आदित्य ब्रजवाल जी को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। और जनता से जानने के लिए जनता का इस बारे में क्या विचार है, जनता क्या सोचती है। जो भीड़ हमारे पीछे देख रहे हैं, जनता का जनसलाब देख रहे हैं, ये वोट बैंक में कन्वर्ट भी होगा या नहीं होगा, वहाँ चल के जनता से बात पूछते हैं। किसको दोगे वोट? मायावती को देंगे, मायावती को। आपकी समस्या जानते हैं? जी हाँ, क्षेत्र में आए आपके? जी हाँ, समस्या सुनिए जी। क्या देख रहे हैं, जिन भाई नहीं आता नहीं? उम्मीद तो है, उम्मीद है जी। किस तरह से देख रहे हैं 2022 के चुनाव को? देखिए, 2022 के चुनाव को इस बार आदित्य ब्रजवाल जी 2022 में जो आगमनी चुनाव होने वाले हैं उस बार विजय होके जा रहे हैं। भारी मतों से जब विधानसभा जबरेट से जीत कर जा रहे हैं। और भी पार्टियां देखते हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, उन पार्टियों को किस तरह से रहेगा? मौजूदा विधायक यहाँ के देशराज खंडवाल जी है, भारतीय जनता पार्टी से है, क्या रहेगा? देखिए, देशराज ने, अगर देशराज की बात करो, उन्होंने विकास के नाम पे भी जीरो रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटने और लुभाने का काम किया है। अब की बार हम देख रहे हैं कि देखो, हमने पहले कांग्रेस पार्टी को भी देखा था, पर कांग्रेस पार्टी भी विकास करने में नाकाम रही। 2022 का चुनाव आ रहा है, कौन सी पार्टी को देखेंगे वोट के लिए? बहुजन को। बहुजन पार्टी ही क्यों? बहुजन पार्टी क्यों? भाई अपना है, अपनी बात है, सब कुछ अपना है। मतलब काम करा, पहले करा सीट से। इसके पिताजी ने आदित्य के क्या काम हुए थे पहले? बहुत काम करे, जो चौधरी जसबीर ना इसने। पर यहाँ और भी पार्टियां देखते हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा के विधायक है यहाँ पे देशराज खंडवाल जी। काम करवाया क्षेत्र में? देशराज जी ने काम हुआ यहाँ पे क्षेत्र में? हुआ नहीं, कराई नहीं। क्या सोचा इस बार कौन सी पार्टी को? इस बार जो है बहुजन को, बहन जी को शुद्धि। इस बार चुनाव का समय आ रहा है, कौन सी पार्टी को देखना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को क्यों देखेंगे? क्या खासियत लगती है आपको? हमारा कैंडिडेट बढ़िया, हम तो अपने कैंडिडेट के सर के जो कैंडिडेट है वो क्षेत्र में देखने आया है समस्या। समस्या देख रहे, अभी तो वोट दे रहे। जन संपर्क हो रहा है। जनसंपर्क जीत है पक्की इस बार? जीत पक्की है। हरिजात जी जब विधायक थे उस समय की बात करते हैं, काम हुए थे तब या नहीं हुए थे? काम हुए थे जब जनता खड़ी, यार कौन खड़ा हो रहा था? जनता। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कार्यक्रम को कैसे देख रहे हैं और लग रहा है कि कन्विंस हो रही है जनता? निश्चित तौर से उत्तराखंड प्रदेश में, खासतौर से जिला हरिद्वार के अंदर बहुजन समाज पार्टी कुछ भी कमाल कर सकती है। और यहाँ पर हमारे भारी संख्या में आपकी मीडिया भी कह रही है, जनता भी कह रही है, और हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो रिपोर्ट है, अंदरूनी रिपोर्ट, वो भी कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे विधायक जीत करके आ सकते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया, मैं आपको बोलते हुए सुन रहा था, आपने कहा कि भाई अभी तक गरीबों की स्थिति है, अभी तक गरीब है, लेकिन सरकारों में तो आप भी रहे हो और सरकारें बनाई भी हैं आप लोगों ने लोगों के साथ। अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको अभी ग्रोथ कास्ट के लोग कहीं पर भी, यहीं पर भारत देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ग्रोथ दिखती है पॉलिटिकली? बीएसपी सिमट रही है? बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी तो हमारी नेता ने हम सर्व समाज के लोगों को स्थायी रोजगार देने का, सरकारी रोजगार देने का काम किया था। वहाँ पर 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई थी, जिनको 35,000 30,000 रुपए की सैलरी आज की तारीख में मिल रही है। तो इतने लोगों को एक मुफ्त सर्विस देने का, नौकरी देने का काम किया, तो उनकी स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। सर, पिछली बार आपकी एक भी सीट नहीं निकली, आप ये सरकार बनाएंगे? निश्चित तौर से
बीजेपी को जनता देखना चाहती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हम अब की बार विधायक जिताने की तैयारी में लगे हैं, जिसमें हम कामयाब होते दिख रहे हैं। और पार्टियां भी नहीं देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी पर ये वोट बैंक तो डिवाइड हो जाएगा कहीं ना कहीं। हम बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक कहीं डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा। ये भीड़ आपने देखा है, डिवाइड अगर होता तो यहाँ भीड़ ना होती। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, पिछली बार उत्तर प्रदेश में आप सरकारों से लड़े हैं, और पिछली बार जो कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि एसपी और बीएसपी में वोट डिवाइड होकर जो थर्ड फ्रंट निकला था वो बीजेपी निकली थी, बीजेपी को फायदा हुआ था। तो कैंडिडेट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? आपने पहले घोषणा कर दी है, आपने उनका इंतजार नहीं किया, क्या लगता है आपको नुकसान होगा या फायदा होगा? हम दूसरी पार्टियों कैंडिडेट का जो है इंतजार नहीं करते, हम जनता का इंतजार करते हैं। जनता की डिमांड पर आदरणीय बहन जी ने हमारे प्रत्याशियों की घोषणा की है। जबरेड़ा की विधानसभा कमेटी की ओर से आज यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उन्हीं के सम्मान के लिए आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम किया है। आप लोग देख रहे हैं कि भारी संख्या में आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। वो हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए, उनकी बताई हुई बातों को सुनने के लिए आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्या मुद्दे आपके? मैं चुनाव में मुद्दों की बात करूं तो मैं युवा होने के नाते सबसे बड़ी बात ये करना चाहता हूं कि आज यहाँ पर स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। 2-3 बार हमने देख लिया कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर कई बार सरकारें बन गई हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य यहाँ पर नहीं किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रोजगार की समस्या। रोजगार के लिए मैं युवा होने के नाते रोजगार के यहाँ पर बहुत अधिक है। मैं रोजगार की व्यवस्था कराने की बात करूंगा। जितने भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज है, वहाँ पर जो भी व्यवस्था है, जो यहाँ पे हमारे लोकल स्तर पे जितने भी हमारी कंपनियां हैं, उनमें लोकल के ही हमारे जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, ये मैं काम करूंगा। युवा पूर्णतः बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मेरे भी साथ है। हमारी बहुजन समाज पार्टी युवाओं को आगे लेकर के चलती है। उसी क्रम में आज मुझे बहुजन समाज पार्टी ने प्रभारी प्रत्याशी बना करके भेजा है। युवा का पूर्ण समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। स्थिति में चुनौती तो चलती रहती है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी की जबरेड़ा विधानसभा सीट हमेशा ही मजबूत रही है। आगे भी बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ने का काम कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर इस विधानसभा से जीत करके जाएगी। देखिए, हमारे जो देशराज करणवाल जी है वो एक घोषणा मंत्री के रूप में काम करते हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। धरातल पे आप गांव दर गांव जाएंगे तो कोई भी आपको विकास का कार्य धरातल पे नहीं मिलेगा। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी घोषणा नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी काम करके दिखाती है। मेरे पिताजी 2012 में यहाँ से विधायक रहे। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आगे भी मैं, अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं जनता के जितने भी पिछले 5 साल से रुके हुए कार्य है उनको कराने का काम करूंगा। मेरे कहने की जरूरत भी नहीं। नई पार्टियां भी काफी आ रही है, तो वोट बैंक तो कहीं ना कहीं जितनी पार्टी आ जाओ, यहाँ जितने ब्रजवाल ही जीतेगा। परिवर्तन चाह रहा, ये विधानसभा परिवर्तन चाह रही। भाजपा को विधायक बनाकर एक बार छक के परिवर्तन चाह रही पूरा। मुस्लिम समाज हो, गाड़ा बिरादरी हो, कोई भी हो, सब आदित्य ब्रजवाल को यहाँ से विधायक बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो अभी कोई अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा। जब तक वो कैंडिडेट उतारेंगे, जब तक लोग जो निर्णय लेना ले चुके हों, इतना जीत का घर हाल है। वो कैंडिडेट ही अपना जब उतारो, जब लोग अपना फैसला कर चुके हों। भाजपा की अगर हम बात करते हैं, भाजपा का भी नहीं होता, भाजपा की ये सीट ही नहीं है। यो सीट जो आप कह रहे हैं, या तो कांग्रेस की होती है या बहुजन समाज की होती है। भाजपा की ये सीट होती नहीं। एक बार लोगों ने धोखा खा लिया, बार बार नहीं खाना चाहते। आगे भी बहुजन समाज पार्टी बहुत भारी मतों से आज जीतने जा रही है। तो रहे यहाँ बैठी दे रहे। जिस तरह से जनता का सैलाब देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मूड चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो जबरेड़ा सीट है, ये जबरेड़ा सीट पहले से ही बहुजन समाज पार्टी की सीट है। पिछली बार चुनाव में जो है झूठे और लुभावने वादे करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोगों बागों को और मतदाताओं को भ्रमित करके वो किसी तरीके से गलत लोगों ने निर्णय ले लिया। और अब की बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें जो है जनता इस चीज का जवाब दे देगी, बता देगी ये जो है कि सीट बहुजन समाज पार्टी की है। और यहाँ से जो है भाई आदित्य ब्रजवाल जी 100% विधायक अब की बार बनका होंगे जरूर। कांग्रेस पार्टी को 60 सीट हमें
सभी पार्टियां अपना अपना जनाधार ज्यादा बताती है। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी जितनी भी सीटें लड़ेगी वो सभी सीटें जो है जिले हरिद्वार या उत्तराखंड में जितनी भी सीटें लड़ेगी सभी पे जो है विजय प्राप्त करेगी और सभी पे जीत हासिल करेगी। आपसे सवाल होगा, जिस तरह से खानपुर की हम बात करते हैं, खानपुर में नए प्रत्याशी देखे जा रहे हैं, उमेश कुमार पत्रकार जी, और वहाँ से भाजपा के विधायक हैं और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आ रही है। वोट बैंक काफी डिवाइड हो गया है। अब बहुजन समाज पार्टी और आप वोट बैंक को किस तरह देखते हैं? अब आपको वोटों के लिए क्या करना पड़ेगा? नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो आपकी नई स्ट्रेटेजी क्या है? मैं वहाँ पिछले 15 सालों से अपना काम करता हूँ। जो मेरा वोटर है वो कोई नहीं तोड़ सकता। मैं अपने वोटर के साथ में वोट ही नहीं मानता हूँ, मेरे कैंडिडेट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ चुनाव लड़ रहे होंगे। तो मेरा तो जो वोट बैंक है वो कैडर का प्लस मेरा, हम दोनों का बराबर वोट बैंक है। कैडर का वोट 25,000 आपका वोट 50,000 से गिनती शुरू होगी और उसके बाद जो हमारे सम्मानित मतदाता है जो इधर उधर रहे हैं वो भी सब आप में कोई देख रहे हैं कि ये आदमी हमारे बीच का, हमारे साथ रहता, हमारे सुख दुख में कहीं खड़ा रहता। तो हम लोगों को लाड़ और प्यार इसे देने में फायदा है, वही मुझे लाड़ और प्यार दे रहे हैं। उन्हीं की बदौलत हम लोग चुनाव में वहाँ अच्छे मतों से चुनाव जीत कर इस उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी का खानपुर पर परचम ला रहा है। सर, पिछली बार कहीं ना कहीं बीएसपी की हम बात करते हैं, एक भी सीट नहीं निकाल पाई और अब की बार आप कह रहे हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे, पर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पिछली बार की हम देखते हैं तो एक भी सीट नहीं निकल पाना, और इस बार आप दावा कर रहे हैं सरकार बनेंगे, ये कैसे आप पॉसिबल कर पाएंगे? आप वो क्या कारण रहे होंगे मैं उन पर नहीं जाऊंगा। इस बार क्या स्ट्रेटेजी है, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नई स्ट्रेटेजी लेके आने जो आप कह रहे हैं कि हम सरकार बना पाएंगे? अब आप ये लगाओ ना कि मैंने जब 2007 में चुनाव लड़ा निर्दलीय खानपुर में तो तब मुझे 17,000 वोट मिले, 16,500। आज जब मैं निर्दलीय नहीं हूँ, आज मैं कैडर का वोट मेरा पास है, वो मेरा कैडर का 25,000 वोट से गिनती शुरू होकर 20,000 मेरा वोट जोड़ लो तो 25 और 20 45 तो यही बैठ गए, जबकि मेरा 25 से कम वोट नहीं है। क्योंकि मैं अपने वोटों को जिन्हें कंधा देता हूँ, जिनके राह सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, वो मैं एक का वोट को अपने को लाइन में लगा बताया तो ये वोट मेरा है। एक क्वेश्चन इससे होगा, उमेश कुमार पत्रकार जी को जिस तरह से आप देख रहे हैं, जनता के काम हो रहे हैं, अभी वो विधायक भी नहीं बने पर जनता काफी खुश हो रही है, वोट बैंक भी काफी जा रहा है, उस चीज को आप सब पार्टियां कैसे देखती है? सबसे मेरा सवाल ये होता है कहीं ना कहीं नया प्रत्याशी आ रहा है, वोट बैंक तो जा रहा है, क्योंकि वोट से ही विधायक बनते हैं, लोग बात चुनते हैं, पर वोट बैंक का डिवाइड होना कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान देता है। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? क्या काम हो रहे हैं? मतलब आप देख रहे हो कि वो अभी जनप्रतिनिधि के तौर पे कह रहे हैं कि वोट में इलेक्शन आएंगे, खड़ा होऊंगा, उन्होंने रोड बनवा दी है जो आज तक नहीं समस्या दूर हो पाई। वो रोड बनाना, नाली बनाना, सड़क खड़ंजा बनाना इस सरकार का और शासन का काम है। ये बनते और टूटते हैं, हम लोगों को बनाते हैं। हमने अपनी जो चिकित्सा सेवा चला रखी है, गाँव डोर टू डोर हमारे कैंप लगते हैं, हर गाँव के हम उन लोगों को व्यक्तिगत, जिसका चाहे कुल्ली टूट रही हो, चाहे हार्ट का ऑपरेशन हो, चाहे गुर्दे का ऑपरेशन हो, हम अपनी एम्बुलेंस में बैठा कर उनका परमानेंट इलाज कराते हैं। आज से नहीं, पिछले 15 साल तक कराते हैं। वो लोग सड़क पर तो जब भी चलेंगे जब उनका पैर होंगे। हम लोग उन्हें घुटने दे रहे हैं, हम लोग उनको सांस दे रहे हैं। हमारा एक बच्चा डॉक्टर है, मेडिकल कैंप लगा हुई है, करीब डेली 500 से 600 आदमियों की ओपीडी देखता है। डेली हमारे एक एम्बुलेंस चलती है, वहाँ हम लोग अपने लोगों का रखवाल करते हैं। सड़क नाली खड़ंजे तो सरकार के काम, रोज टूटा पानी आ बह जाएगा। हम लोगों का इनसे कोई, हमारे लोग इनसे विचलित होने वाले नहीं है। ये कोई काम नहीं है। अगर काम करना हो किसी को भी, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो, तो डोर टू डोर जाके देखा कितनी बहनें बेटियां ऐसी हैं जो 30-30 साल की बैठी जिनकी शादियां नहीं होती है। कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूर था, रिक्शा चलाता था, उसकी कुल्ली टूट गई या अधरंग मार गई, वो घर में बैठा उसका तवा आराम कर रहा है। ये काम होते हैं। हम इन कामों पर फोकस रखते हैं और अपनी विधानसभा में हम लोग रोटी खाने हमारे लिए तब अच्छी लगती है जब एक एक बच्चा हमारा पेट भर कर, अपना गरीब आदमी भी, झोपड़पट्टी में रहने वाला भी अपने पेट का भरने का काम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। जनता का भाव देख के इंसान जान जाता है कम से कम मैं जीत तो जाऊंगा। आपको क्या लगता है कि वोट बैंक कैसे डिवाइड होगा? जीतेंगे कितनी वोट से आप जीत सकते हैं? कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटरी माइंड में सेट हो जाती है, मैं इतनी वोट से जीत सकता हूँ। आपने अभी मेरे सामने, आपने मेरा सवाल खत्म हो जाएंगे, अभी आपने मेरे सामने कहा कि इतनी कैडर वोट मेरी है, तो कहीं ना कहीं आपने माइंड सेट भी तो सेट कर लिया होगा, मैं इतनी वोट से जीत सकता हूँ। माइंड सेट कर लिया। आधे में बहुजन समाज पार्टी के परचम लहराया, हाथी के बटन के सामने का बटन दबा करके आधे में बहुजन समाज पार्टी और आधे में सारी पार्टी। पनियाला जी हमारे साथ थे, काफी समय से जनता की सेवा करते आ रहे हैं। तो इस बार खानपुर की बात तभी हमने करी, कोई खानपुर उत्तराखंड में काफी हॉट सीट बनी हुई है।